तो आज निफ्टी में बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ से अगर आप देखोगे 280 पॉइंट का मूवमेंट हुआ निफ्टी में 1.63%। यहाँ पे बैंक निफ्टी पर भी देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों साइड पे भी। मतलब इस चीज का हमने जिक्र किया था, लेकिन इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसे इतने अच्छे तरीके से गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद इतने बढ़िया तरीके से सस्टेन करेगा। मतलब बहुत ही बढ़िया एक बुलिश कैंडल बनाया निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साइड की भी। अगर आप यहाँ से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे निफ्टी के ऊपर तो चलिए देखते हैं पूरा का पूरा दिन का मूवमेंट कैसा था, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दिन के शुरुआत में यहाँ से बहुत ही बढ़िया गैप अप ओपनिंग हुआ। मैंने सोचा था कि यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, थोड़ा बहुत वोलाटाइल मूवमेंट दिखाएगा इस एरिया से, लेकिन वैसा कुछ नहीं किया। यहाँ से देखिए जैसे यहाँ से एक बार टाइम वाइज करेक्शन किया, लेकिन उसके बाद देखिए उसके बाद बहुत ही बढ़िया आपको एक मूवमेंट देखने को मिला ऊपर की तरफ। मतलब ये तो बहुत बढ़िया है। यहाँ से देखिए मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ से तो मैंने मतलब धीरे धीरे करके बहुत ही सस्टेनेबल दिन था। लेकिन कल क्या होगा ओहो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों साइड पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे इन सब के ऊपर। यहाँ से देखिए बैंक निफ्टी पर भी वैसा ही काम हुआ। बैंक निफ्टी ज्यादा टाइम वाइज करेक्शन किया, उसके बाद बहुत स्टेबल तरीके से ऊपर नहीं गया। यहाँ से देखिए गैप ओपनिंग हुआ, उसके बाद देखिए सस्टेन किया, टाइम वाइज करेक्शन किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साइड ही बहुत ही सस्टेनेबल एक मूवमेंट था। लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे दिन के शुरुआत में मैंने क्यों बोला था कि निफ्टी में यहाँ से मैंने क्यों बोला निफ्टी में इस जगह से नीचे आने का संभावना है, क्योंकि यहाँ से देखिए जो हमने बात किया था 20 मूविंग एवरेज का, तो 20 मूविंग एवरेज ऐसे ही काम कर रहा है। अगर आप यहाँ से 3 लाइन के डाल दो, यहाँ से देखिए इस एरिया के ऊपर अगर आप जाओगे, इस एरिया के ऊपर मतलब मैंने जब डिस्कस किया था 17,200, मैंने सोचा था कि इस एरिया पे गैप ओपनिंग हुआ, यहाँ पे थोड़ा बहुत सस्टेन करेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे चला आएगा, क्योंकि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस फेस होता है। जैसे मैंने पिछले बार भी यहाँ से जो मई के महीने में जैसा काम हुआ था, इस जगह पर अगर आप देखोगे ऐसे 2-3 बार यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद यहाँ से बाउंस लेना शुरू किया। लेकिन मार्केट हर बार तो एक ही तरीके से काम नहीं करता, लेकिन जो फाइनल रेजिस्टेंस लेवल है वो अभी तक नहीं आया। तो मैंने बोला था कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज टच करेगा, उसके बाद नीचे जाएगा और या टाइम वाइज करेक्शन करेगा एक जगह के ऊपर, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ से सस्टेन किया, गैप ओपनिंग हुआ, उसके बाद ऊपर की तरफ सस्टेन किया। यहाँ से हमारा फाइनल लेवल जो रहेगा इस एरिया पे ऊपर रहेगा 17,520, मतलब इसके आसपास ही रहेगा, मतलब एग्जैक्टली 17,520 नहीं रहेगा। अगर आप यहाँ से देखोगे कि 200 मूविंग एवरेज जो ग्रीन लाइन है, 200 मूविंग एवरेज इस एरिया पे आ रहा है, लगभग इस एरिया के आसपास। अगर आप देखोगे इस एरिया के आसपास यहाँ से ऊपर की तरफ जाने का संभावना बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि आज मतलब 280 लगभग 300 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है ऊपर की तरफ। मतलब 2 दिन पहले निफ्टी था 16,900 के करीब, आज देखिए 17,000 ऑलमोस्ट 400 के करीब चला गया। तो ऐसा ही काम होता है। मतलब मैंने बोला, हमने यहाँ से बाउंस का जिक्र भी किया था, कैसे बाउंस होता है, कैसे ये सब कुछ होता है। तो बाउंस यहाँ से बाउंस हमने 20 तक एक्सपेक्ट किया था, लेकिन यहाँ से 200 मूविंग एवरेज तक हो सकता है। तो पहले देखेंगे हम कैसे ऊपर की तरफ काम हो सकता है। बैंक निफ्टी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट कंपैरिजनली अच्छा है, क्योंकि इसको 20 टाइम फ्रेम को थोड़ा हटा देते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी डेली की मूविंग एवरेज के अंदर ही था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे काम कर रहा था। लेकिन बैंक निफ्टी का चार्ट कंपैरिजन के हिसाब से निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम को नीचे की तरफ तोड़ा नहीं। तो इसलिए ये जो बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकता है। लेकिन यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से जब मूवमेंट होता है तो ये जो 100 मूविंग एवरेज है यहाँ डेली का, इस पे रेजिस्टेंस फेस होगा, ऐसा कुछ लग रहा है। और अगर यहाँ से फेस नहीं हुआ तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा हमारा पहला इस एरिया के ऊपर, 41,600 का रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। इस एरिया के ऊपर रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो फेस करने के बाद यहाँ से टाइम वाइज करेक्शन होगा। लेकिन देखते हैं निफ्टी में कैसा बिहेव करता है। तो निफ्टी कौन सी फेज में रहता है ये टाइम वाइज करने के वक्त, तो उसके हिसाब से ही हम बता पाएंगे कि उस टाइम पे बैंक निफ्टी नीचे की तरफ यहाँ से जाएगा
नीचे की तरफ वीकली टाइम फ्रेम टच करेगा या डेली पे टाइम वाइज करेक्शन करके ऊपर की तरफ चल बसेगा। यहाँ से निफ्टी के ऊपर ही पूरा का पूरा चीजें डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर ये 1-2 दिन के अंदर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस होगा तो यहाँ से हो सकता है कि बैंक निफ्टी में शायद डेली का टाइम फ्रेम ना तोड़े। यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ से जो 17,500 के 500-520 जो भी लगा लो आप ऊपर नीचे करके, लेकिन इस रेंज के ऊपर मतलब ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस ग्रीन लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस फेस होना चाहिए, तो उसके बाद नीचे के आने का संभावना बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से देखिए कितने दिन में ये काम निपटाते हैं। तो यहाँ से 2 दिन के अंदर अगर ये ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आने की कोशिश करता है तो वहां से हम देखेंगे बैंक निफ्टी में कैसे काम होता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है कि डेली टाइम फ्रेम पर भी खत्म करके वहां से ऊपर की तरफ निकल जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से टाइम वाइज करेक्शन करे और यहाँ से निफ्टी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आने की कोशिश करे, और नीचे के आने के वक्त यहाँ से बैंक निफ्टी भी अपना नीचे का काम पूरा करे, नीचे जो वीकली 100 टाइम फ्रेम है उसमें आ जाए और यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन खत्म करे। लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा जल्दी है, लेकिन बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा है। बैंक निफ्टी डेली के टाइम फ्रेम पे है, लेकिन अभी हम बाई पोजीशन में जाएंगे ऐसा कोई कंफर्मेशन आया नहीं। लगभग 2-4 स्टॉक्स में मूवमेंट आ चुका है, लेकिन स्टॉक्स और इंडेक्स का मूवमेंट थोड़ा अलग होता है, तो उसके साथ ही हम देखेंगे। लेकिन यहाँ से निफ्टी में हमारा जो समरी कंक्लूजन रहेगा वो यही रहेगा कि यहाँ से निफ्टी 200 मूविंग एवरेज पे बाउंस लेगा, बाउंस लेने के बाद यहाँ से नीचे जाएगा और हो सकता है कि यहाँ से ये जो येलो नीचे जाके ये येलो लाइन टच करेगा। ये येलो लाइन जो रहेगा 16,673 मतलब इसके करीबी यहाँ से काम हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि ये जो वीकली का येलो लाइन है ये ऊपर की तरफ थोड़ा खींच के ले आए, और यहाँ से खींच के ले आने के लिए यहाँ से 200 मूविंग एवरेज पे टाइम वाइज करेक्शन करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ से टाइम वाइज करेक्शन जब करेगा तब यहाँ से जो लाइन है वीकली का येलो लाइन वो नीचे से इस जगह पे है अभी वीकली येलो लाइन, वो खींचते खींचते इस सपोर्ट जोन के तरफ चला आएगा और वहां से ही इस सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से ही काम खत्म करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए बहुत ही अर्ली स्टेज है, लेकिन अभी के लिए निफ्टी 200 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, ये तो तय है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी अभी कंपैरिजनली यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करेगा, लेकिन इस एरिया से अगर आप बाइंग पोजीशन के ऊपर जाओगे तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ही अच्छा समय होगा बाइंग पोजीशन के लिए। तो हम बाइंग पोजीशन देखेंगे, हम कुछ दिन वेट करेंगे और यहाँ से इंतजार करेंगे कि ये जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 बाउंस लेके उसके बाद नीचे जाने के बाद यहाँ से वीकली का जो 100 मूविंग एवरेज वो उसको टच करे, रिस्पेक्ट करे, वहां पे काम करे। तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्टॉक्स में ऊपर की जाने की संभावना है, तो उसके बाद ही हम बाइंग पोजीशन के ऊपर जाएंगे। लेकिन अभी के लिए कोई बाइंग पोजीशन तो है नहीं, और शॉर्ट साइड भी बहुत ज्यादा खास कुछ है नहीं, क्योंकि शॉर्ट साइड में क्या होता है बहुत सारा लिमिट होता है, तो आप एक टाइम पे आप शॉर्ट करके छोड़ नहीं दे सकते। तो यहाँ से एक ही कंक्लूजन है कि यहाँ से निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करेगा और उसके बाद नीचे जाके वीकली करेक्शन पूरा करेगा। और बैंक निफ्टी यहाँ से अभी के लिए पूरा काम हुआ नहीं, यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करेगा डेली के टाइम फ्रेम पे। तो चलिए देखते हैं, कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, स्टॉक्स के ऊपर जाएंगे, स्टॉक्स में क्या हाल हो रहा है। जैसे कि आज हमने देखा कि बहुत ही बढ़िया मूवमेंट हुआ ऊपर की तरफ, तो लॉन्ग पोजीशन बन सकता है कुछ स्टॉक्स में। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी के ऊपर जो जुलाई 2022 से जो रेजिस्टेंस फेस करना शुरू किया था, ये जो थर्ड टच है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से थोड़ा नीचे कर दूं इसको, यहाँ से देखिए एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हुआ, 2 बार फेस हुआ, यहाँ पे तीसरी बार यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाए। अगर यहाँ से मंडे को ब्लैक कैंडल व्हाइट कैंडल बनना शुरू करता है तो ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छी तरीके से आपका पोजीशन बन सकता है। तो यहाँ से अगर आप नेक्स्ट स्टॉक्स में जाओगे, नेक्स्ट स्टॉक्स हमारा रहेगा, अगला स्टॉक्स आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप देखोगे, यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया एक रेजिस्टेंस एक बार फेस किया, 2 बार फेस किया, यहाँ पे तीसरी बार भी फेस करने के बाद रिजेक्ट हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से अगर मंडे को ब्लैक व्हाइट कैंडल के साथ ऊपर जाना शुरू करता है तो ऊपर की तरफ बहुत अच्छे तरीके से आपका पोजीशन बन सकता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा।
तो मिलते हैं मंडे को और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।